हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग is for the week starting on the 14th of October going on till the 20th of October. Okay, so imaginative cancer का coin मैं यहाँ रख देती हूँ। Let's get started. 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards. हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 clarifying cards. At the end of the reading, we will pull out some oracle cards for advice and guidance. Okay, we request the angels to bless the reading and guide the reading. Love, light and protection around this reading. 7 cards, starting with Monday. The Ace of Cups, beautiful. Tuesday, we have the 9 of Pentacles. Wednesday, we have the Knight of Swords. Thursday, the King of Cups. Friday, Ace of Pentacles, lovely. Saturday, Knight of Wands. The Wheel of Fortune, beautiful. Cancerians, क्या हो रहा है ये? Lovely. 6 of Swords, overall energy. 6 of Swords की है. Let's keep it here. Okay. शुरू करते हैं overall energy से ही. Okay. So यहाँ पर 6 of Swords basically you are moving towards calmer waters. Okay. ये इस एक तरफ choppy waters हैं, एक तरफ एकदम calm. Okay. So you are headed towards the calmer side. लाइफ में हार्मनी आप फील करेंगे, बहुत ही एक अलग ही लेवल की पीस एंड सेटिस्फैक्शन, अपने मन में शांति. दैट इज व्हाट आई सी यू एक्सपीरियंसिंग. ओके, इस हफ्ते एक अलग लेवल की, एक नए लेवल की, जो कि शायद अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं की, ऐसी सेटिस्फैक्शन, ऐसी खुशी, ऐसी मन की शांति आप फील करेंगे. सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत हार्मोनियस एनर्जी है. एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक इस हफ्ते आपको कुछ चीज आपकी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं कर सकती, आपको ट्रबल नहीं कर सकती. आप बहुत ही प्रोटेक्टेड, एज इफ आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है. एंड मे बी बिकॉज आप खुद पे काम आपने किया है और कर रहे हैं. ओके, आप अपनी थॉट्स को चेक करते हैं, नेगेटिविटी अपने अराउंड आने नहीं देते हैं. सो कुछ चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं, वो चीज़ें वर्क कर रही हैं. नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं, शायद आपने एलिमिनेट कर दिया है नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव कंपनी को अपनी लाइफ से. उसकी वजह से भी आपका ऑरा बहुत ही प्योर रहेगा एंड करप्टेड नहीं होगा. ओके, किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा. सो उसकी वजह से भी आप बहुत ही पीस एंड काम फील करेंगे. बहुत अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा इस हफ्ते. ऑल्सो बिकॉज लाइफ सच में ये सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छे आए हैं. सो लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे. वी हैव एस ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल. कुछ चीज़ आपको बहुत मंडे को एक्साइट कर सकती है, खुशी दे सकती है. लिटरली यू विल बी जंपिंग फॉर जॉय. ओके, सो ये खुशी से आप उछलते हुए मुझे दिख रहे हैं मंडे को. क्योंकि आपका दिल खुश है. अब जरूरी नहीं कि कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है या कुछ ऐसा हो गया है लाइफ में जिसकी वजह से आप एकदम से एक्साइटेड हैं. कुछ नहीं हो के भी एक अंदर से दिल में वो खुशी फील करना, दैट इज व्हाट इज इवन बेटर. ओके, दैट मीन्स आपकी वाइब्रेशन एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई है, जहाँ पर आपको एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल कोई फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, रीज़न की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर आप बहुत ही लाइफ से इन जनरल मुझे खुश दिख रहे हैं, अपने आप से खुश दिख रहे हैं.
Let's get the clarifiers. थ्री कार्ड्स लेते हैं. We have the Knight of Swords. Knight of Swords यहाँ भी है. Okay. We have the Five of Pentacles. And we have the Eight of Pentacles. Okay. So what do we have here? यहाँ पर मुझे लग रहा है यस अपनी लाइक आई सेड, यहाँ पर मैंने कहा था आपने अपनी नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव लोगों से खुद की एनर्जी बचाना सीख लिया है. ओके वही चीज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी यू हैव लर्नड हाउ टू कट थ्रू एनी नेगेटिविटी. ओके आप बस उससे नेगेटिव सिनेरियो से, डिस्टर्बिंग सिनेरियो से, ड्रामा से एकदम आप वहां से निकल जाते हैं, अपनी एनर्जी को बचाते हुए वहां से निकल जाते हैं. सो मुझे लग रहा है ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स से एट ऑफ पेंटिकल्स की जो जर्नी है ये आपने बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है. ओके यहाँ पर ये एनर्जी है स्केर्सिटी की, या फिर किसी की वजह से अकेला फील करना या निग्लेक्टेड फील करना या हर्ट फील करना. ये तब होता है जब आप दूसरों को वो हक दें कि हमें वो हर्ट कर सकें. ओके वो चीज, वो पावर आपने अपने हाथ में अब ले लिया है. ओके सो नाउ यू आर इन द एट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. यहाँ पर आपका फोकस सही चीजों पे है, आपका फोकस उन फैक्टर्स पे है ही नहीं जो आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन नीचे पुल डाउन कर सके. ओके सो मुझे लग रहा है ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स से एट ऑफ पेंटिकल्स की जो जर्नी है वो आप बहुत ही क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ, क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन के साथ आप कवर कर रहे हैं. ओके एंड दैट इज वाई ये जो अंदर से खुशी जो छलक रही है एस ऑफ कप्स की, ये आप फील कर रहे हैं सोल लेवल पे. ओके बिकॉज कुछ चीजें आपने सोल लेवल पे समझी हैं, सॉर्ट की हैं. यू हैव ग्रोन एज अ पर्सन, मेच्योर हुए हैं, वाइज हुए हैं. सो ये तो बहुत डीप लाइफ लेसन मुझे लग रहा है आपने लिया है एंड इट्स रियली वर्किंग वंडर्स फॉर यू. बिकॉज ये लेसन तो मुझे लगता है सबको लेने की जरूरत है. सो योर एनर्जी इज डेफिनेटली ऑन एन ऑल टाइम हाई. ओके बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन पे दिख रही है मुझे आपकी एनर्जी. ट्यूसडे अगेन सेम वाइब्रेशन कंटिन्यू हो रही है एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. आप इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं, एकदम अगेन पॉजिटिव फील कर रहे हैं, खुश फील कर रहे हैं. ओके यहाँ पर भी मैंने कहा था मन की शांति, यहाँ पर है एकदम मतलब खुशी झलक रही है. यहाँ पर भी वही चीज है, अपने आप में आप बहुत खुश हैं. यहाँ और किसी की जरूरत नहीं है आपको, आप अकेले हैं. यू आर अबंडेंट, पैसे की कमी नहीं है, लग्जरीज की कमी नहीं है, और अंदर से सोल लेवल पे खुशी की कमी नहीं है. बस और क्या चाहिए. सो यू आर स्पेंडिंग टाइम इन नेचर. आप नेचर के भी बहुत क्लोज फील कर सकते हैं. शायद आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं गार्डन में, नेचर लवर है, या मे बी लॉन्ग वॉक्स इन नेचर. वो चीज आप इंजॉय कर रहे हैं. जो भी है ये नेचर से कनेक्शन भी आपके फील गुड फैक्टर में एड ऑन ही करता है. ओके लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 3 cards. ओके लेट्स टेक देम. 2 चाहिए थे लेकिन 3 है, इट्स ओके. 4 of wands, 3 of pentacles and the chariot. chariot तो कैंसर एनर्जी ही है, आपका खुद का कार्ड है. ओके तो यस अगेन मुझे खुशियां ही खुशियां हर जगह दिख रही हैं आपकी एनर्जी में. ओके आपके इस हफ्ते में. सो यस 9 of pentacles में आप ऑलरेडी हैं. ये रहा एक और पेंटिकल आता हुआ, पेज ऑफ पेंटिकल. और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, खुशियों की, अबंडेंस की, ओके ग्रोथ की, प्रोस्पेरिटी की, काम को लेके, मनी अर्निंग को लेके,
और ज्यादा रास्ते खुल रहे हैं और अर्निंग ज्यादा हो रही हैं। आप यू आर ऑन द पाथ टू मोर सक्सेस। ऑलरेडी आप सक्सेसफुल हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन अभी एकदम से किस्मत और खुलने वाली है और ज्यादा आप राइज करने वाले हैं। ओके, सो वो चीजें आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। दैट इज वाई 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हैं, अपने में ही खुश। ओके, और अपने से ही खुश, खुद से खुश। Wednesday we have the Knight of Swords, taking fast action. Okay, speedy action किसी की तरफ आप ले रहे हैं। Let's get the clarifiers. या कहाँ क्या कर रहे हैं? We have Judgment, of Pentacles. We have the King of Wands. So Leo, Aries, Sagittarius involved हो सकते हैं यहाँ पर, and of course Knight of Swords is Libra, Gemini, Aquarius. So यहाँ पर मुझे लग रहा है and the Knight of Pentacles also, Virgo, Taurus, Capricorn, सारी almost signs यहाँ पर हैं. Okay, except for Cups. एंड कप्स की बात करें तो किंग ऑफ कप्स आगे है। सो सारे ही साइंस यहाँ पर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। सो यस, दिस इज कॉल फॉर एक्शन, दिस इज कॉल फॉर एक्शन। ये कुछ ट्रैवल प्लान, सडन ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं, कॉल फॉर एक्शन हो सकती है कि जहां आप अवॉइड नहीं कर सकते ये ट्रैवल या ये मूव। ओके, कोई आपकी तरफ आ रहा है या आप किसी की तरफ जा रहे हैं, डेफिनेटली। एंड ये कुछ न्यूज आ रही है for you, some good news is coming. Okay, again more opportunity. यहाँ पर Page of Pentacles था, यहाँ पर Knight of Pentacles है, तो ये again abundance और grow कर रही है, आपकी prosperity और बढ़ रही है। And with the King of Wands, इस person की तरफ से कोई और ज्यादा ये prosperity की news आ सकती है, good news आ सकती है। मुझे good news लग रही है because judgment card भी है। ये कुछ आपका सोल कॉलिंग है, कोई बड़ा हायर पर्पस है, लाइक आई सेड कॉल टू एक्शन है कि ये करना ही करना है। ये डिवाइन की तरफ से आपको कुछ मोटिवेशन है, कुछ पुश है किसी एक्शन की तरफ, किसी रास्ते, किसी पाथ को फॉलो करने की तरफ। ओके, आपको एक पुश मिलेगा, कुछ जो भी है ये गुड न्यूज है। ओके, प्रोस्पेरिटी से ही रिलेटेड है, ग्रोथ से ही रिलेटेड है, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है। So all these cards are talking about prosperity, happiness. आप बस खुशियों ही खुशियों में बास कर रहे हैं। and बहुत this is like a very very positive period in your life. Okay, golden period of your life. Thursday we have the King of Cups. ये रहे आप in your power. Okay, on your throne. इतनी abundance के बाद, इतनी खुशी के बाद तो definitely आप फील करेंगे कि आप कुछ नॉर्मल कुर्सी पे भी बैठे हैं तो वो भी थ्रोन की तरह आपको फील कराएगी। ओके, कि यस मैं अपने थ्रोन पे हूँ बिकॉज आई एम डूइंग सो वेल कि आई एम रॉयल्टी। ओके, सो रॉयल्टी की तरह आप फील करेंगे। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। थर्सडे को क्या हो रहा है? We have the Queen of Cups, King of Cups, Queen of Cups, divine counterparts. So यहाँ प्यार भी मुझे लग रहा है, perfect partners भी दिख रहे हैं मुझे। We have the Moon card, Cancer energy, Major Arcana का, beautiful. आप ही आप हैं अपनी, especially the 9 of Pentacles. You are your main focus. I think आप अपने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी खुशी, अपनी हेल्थ, अपने मन की शांति, सब कुछ अपने पे फोकस कर रहे हैं। एंड बिकॉज उसकी वजह से आप खुश हैं, आप प्रॉस्पर कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, वो खुशी आपके रिलेशन में फिर झलक रही है। बिकॉज व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी एज अ पर्सन, आप अगर स्ट्रॉन्ग हैं, कॉन्फिडेंट हैं, अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं लाइफ में, तो आपके पास दूसरे को पॉजिटिविटी देने के लिए होती है। ओके, सो जितनी पॉजिटिविटी आप फील करेंगे उतनी ही आप दूसरे को देंगे। दैट इज व्हाट आई फील इज हैपनिंग हियर। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, लाइक आई सेड, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं यहाँ पर।
एंड सोलमेट एनर्जी इज देयर, ब्यूटिफुल, ये तो बहुत रोमांटिक एनर्जी भी है। सो ये सारी खुशियां आपके रिलेशन में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, आपके लव रिलेशन में। ओके, यू आर अ मोर गिविंग पर्सन, ज़्यादा आप अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं, पेशेंट हो रहे हैं, लविंग हो रहे हैं, नर्चरिंग हो रहे हैं, बिकॉज लाइफ आपको उतना दे रही है, उतना ही आप रेसिप्रोकेट कर रहे हैं अपने loved ones की तरफ। ओके, that is what I see here. Friday we have the Ace of Pentacles, or money coming in. Okay, more money coming in. So पैसा ही पैसा दिख रहा है, खुशियां ही खुशियां, एंड उसके साथ पैसा ही पैसा। एंड ओ माय गॉड, व्हेन डिड दिस फॉल? बोलते बोलते मैंने नोटिस ही नहीं किया, एक कार्ड गिरा हुआ था, एंड दिस इज द 10 of swords. So end of suffering. I don't know where this goes. So it fell here, let's keep it here only. Okay, end of suffering. यहाँ पर आपके पास कोई opportunity आ रही है, again money making opportunity. We have the Hanged Man, Pisces energy, किसी Pisces की तरफ से हो सकता है। 5 of Wands, and we have the 5 of Swords. Okay, so again, जो चीज, इसको मैं साथ ले लेती हूँ, जो चीज मैंने शुरू में कहा था, चॉपी वाटर्स को छोड़ के आप कामर वाटर्स की तरफ जा रहे हैं, वो ही चीज यहाँ दिख रही है मुझे, कि आपके अराउंड जो कॉन्फ्लिक्ट होती थी, जो नेगेटिव लोग थे, जो ड्रामा होता था, जो कंपटीशन था, कंपेटिटिव स्पिरिट लेके जो लोग आपके अराउंड होते थे, जेलस होते थे, एनवियस होते थे, अच्छी इंटेंशन नहीं रखते थे, या नेगेटिविटी लाते थे आपके अराउंड, उन लोगों से आप अपनी एनर्जी बिल्कुल कट ऑफ कर रहे हैं। ओके, एंड सेम चीज मैंने शुरू में भी बोली थी, 5 of Pentacles से 8 of Pentacles की तरफ आप जा रहे हैं, राइट? सो उस नेगेटिविटी की को छोड़ के पीछे, स्केर्सिटी को छोड़ के अबंडेंस की तरफ एंड फोकस की तरफ जा रहे हैं, सही चीजों पे फोकस करना, सही लोगों पे फोकस करना। सो यहाँ ये जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिनेरियोज हैं, 5 of Swords, 5 of Wands, ये दोनों ही चीजों को आप पीछे छोड़ रहे हैं, अपनी एनर्जी सेव कर रहे हैं, सेफ गार्ड कर रहे हैं, एंड यू हैव सफर्ड इनफ। कुछ लोगों की वजह से यू हैव सफर्ड इन लाइफ, चीजों से, उन ट्रिगरिंग मोमेंट से, उन ट्रिगरिंग रिलेशंस से आपको अब आ गया है अपनी एनर्जी सेफ गार्ड करना। ओके, सो यहाँ पर फिर से मुझे लग रहा है ऐसे ही कुछ लोगों से जो आपकी एनर्जी डिस्टर्ब करते हैं, उनकी तरफ से कुछ ऑफर आ सकता है, कोई इनविटेशन आ सकता है, कुछ नया आइडिया, अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि कम जॉइन अस, लेकिन यू नो बेटर, अब आपको पता है कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या नहीं है। ओके, तो अपनी एनर्जी आप बहुत ही अच्छे सुलझे हुए दिल से, दिमाग से आप डिसीजन लेके बचा रहे हैं। व्हाट इज दिस? सैटरडे वी हैव द नाइट ऑफ wands. सो यहाँ किंग ऑफ wands था, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, एंड नाउ वी हैव द नाइट ऑफ wands. सो समवन कमिंग टूवर्ड्स यू, ये लव ऑफर भी हो सकता है, समवन अ लिटिल फ्लर्टेशियस, मुझे लग रहा है थोड़ा प्लेफुल एनर्जी है, प्ले बॉय एनर्जी भी हो सकती है, या प्ले गर्ल एनर्जी, वट एवर, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। बट ये पर्सन इज अ फन लविंग पर्सन। ओके, जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं, मुझे लग रहा है फन लविंग पर्सन। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। We have the Fool, Aries, again same fire energy. We have the 2 of Pentacles, Pentacles again, 9 of Pentacles, 9 of Pentacles. तो yes, फिर से आप अपने अकेलेपन में, अपने अबंडेंस में, अपनी खुशियों में खुश थे, बट यहाँ पर सैटरडे को मुझे लग रहा है कोई आपकी तरफ आ रहा है। ओके, सो आपकी ये जो आपने बैलेंस बनाया हुआ है, अपनी एनर्जी को बिल्कुल सेफ गार्ड किया हुआ है। ओके, सो आई फील उस एनर्जी जोन में
कुछ लोगों की एंट्री हो रही है यहाँ पर विद द नाइट ऑफ wands, विद द फूल एनर्जी, बट नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि अब आपको अपनी इमोशनल मेंटल बैलेंस बनाना, उसको कायम रखना, ये चीज आ गई है आपको। ओके, सो अब तैयार हैं अपने इस पॉजिटिव माइंडसेट को शेयर करने के लिए इन लोगों के साथ। सो दैट इज द गुड थिंग दैट हैज हैपेंड। ओके, सो इस ग्रोथ ने, इस प्रोस्पेरिटी ने, इस अबंडेंस ने, इन खुशियों ने, ये जो लाइफ आप पे मेहरबान हो रही है, इन सब चीजों ने आपको इतना हैप्पी पर्सन बना दिया है कि वो एनर्जी आप आई फील अब बांट रहे हैं दूसरों में। सो यहाँ पर भी वही एनर्जी थी, सोलमेट एनर्जी, पार्टनर के साथ perfect compatibility, because now you are secure as a person. Okay, so जब आप सिक्योर हैं तब आप उसी लेवल से, उसी स्पेस से फिर एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। सो पॉजिटिव स्पेस से रिएक्ट करेंगे तो पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। दैट इज व्हाट आई सी इज हैपनिंग हियर। संडे वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटिफुल, किस्मत मेहरबान है स्कॉर्पियोज। मेक यूज ऑफ दिस टाइम, बिकॉज ये टाइम है जब आपके फेवर में सब कुछ हो रहा है, आपके लिए सब कुछ हो रहा है। सो फायदा उठाइए। टेम्परेंस, हीलिंग एनर्जी, सॉल्यूशंस, डिवाइन हेल्प। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, one cycle coming to an end, and we have the 5 of cups. Okay, so past regrets, पास्ट में जो भी हुआ उस चीज को पास्ट में ही छोड़ने का वक्त आ गया है विद द वर्ल्ड कार्ड। ये जो भी साइकिल थी पीछे की, अगर कुछ सैडनेस से, कुछ नेगेटिविटी से आप गुजरे हैं तो उस चीज को पास्ट में ही अब छोड़ देने का वक्त आ गया है। ओके, कंप्लीट हीलिंग इज देयर एंड इस चीज से निकल गए हैं अब। लाइक आई सेड, ओवरऑल एनर्जी एंड सारे ये जो कार्ड्स मैंने अभी तक पढ़े हैं वही जनरल एनर्जी है कि आप बहुत ही एक हाई वाइब्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो पास्ट की थी लो वाइब्रेशन, ये गिल्ट फील करना, रिजेंटमेंट फील करना, किसी के अगेंस्ट नेगेटिव इमोशन फील करना, ग्रजेस फील करना, ये सब छोड़ने का टाइम आ गया है। ओके, बिकॉज ये अब आपके साथ इन ट्यून नहीं है, आपके वाइब्रेशन, प्रेजेंट वाइब्रेशन के साथ। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर किस्मत कह रही है कि अब ये वाली वाइब्रेशन बिल्कुल अपने अराउंड, अपने दिल में, दिमाग में मत आने दीजिए। ओके, इससे एक बार निकल गए हैं तो अब पीछे अपने लोगों के बारे में या जो हुआ पास्ट में, उसके लिए कुछ भी नेगेटिविटी रखने की जरूरत नहीं है। ओके, बिकॉज ऑल दैट वॉज हेल्पफुल इन मेकिंग यू हु यू आर टुडे। अगर वो पास्ट ना होता तो आप जो आज हैं वो आप ना होते। तो इसलिए जस्ट थैंक योर पास्ट एंड मूव ऑन। ओके, सो ब्लेस योर पास्ट। पीछे जो भी हुआ, लोगों ने जो भी किया, बुरा भी किया, तो उनको ब्लेस कीजिए, क्योंकि उन एक्सपीरियंसेस की वजह से आप वो इंसान बने हैं जो आज आप हैं। ओके, लेट्स गेट सम टी लीव्स। टी लीव्स की हम विजडम भी देख लेते हैं, आपके लिए क्या कह रहा है। बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। अच्छा एक्शन लीजिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट रखिए, पॉजिटिविटी के साथ एक्शन लीजिए, और वही चीज करते हुए मुझे आप इस हफ्ते दिख रहे हैं। ओके, सो यू डोंट नीड एनीबॉडीज एडवाइस, वही चीज आप कर रहे हैं। वी हैव द haystack, कर्मा, you will reap what you have sown। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत ही आपने कुछ अच्छी चीज ही की है, आपके कर्म बहुत ही क्लियर हैं, अच्छे हैं, दैट इज वाई इतनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो यू हैव नथिंग टू फियर। ओके, सो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इफ एट ऑल अगर ये किसी से रिलेट कर भी दूं तो मुझे लग रहा है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून से है। व्हाट यू रीप इज व्हाट यू हैव सोन।
सो वो चीज मुझे यहाँ दिख रही है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज नॉट पॉजिटिव, इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स न्यूट्रल. ओके, डिपेंड्स कि आपने कैसे कर्म किए हैं. व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कहता है. तो मुझे लग रहा है यहाँ पर पास्ट में अगर आपने, यहाँ पर मैंने कहा था, अगर आपकी कोई गिल्ट है या रिजेंटमेंट है, ये भी मेरे मुंह से निकला था. तो पास्ट में अगर आपने कुछ किसी का बुरा किया है तो उसका आप पे ऑफ करके अब वो साइकिल क्लोज करने का वक्त आ गया है, एंड उसका पे करके अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है. ओके, सो किस्मत वो ही दे रही है, बैलेंस आउट कर रही है बेसिकली आपके कर्मों को. ओके, जो कि मुझे लग रहा है अच्छे ज्यादा हैं, इतने अच्छे हैं कि प्रोस्पेरिटी और खुशियां ही खुशियां हैं. बट एट द सेम टाइम अगर आपके मन में कुछ ऐसा है कि आपने गलत भी किया है किसी का, तो उसको भी आप क्लियर आउट करेंगे. वो कर्म भी आपके क्लियर आउट होंगे, बैलेंस आउट होंगे. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो. लेकिन मुझे लग रहा है आप, लाइक आई सेड, इतने सिक्योर हो रहे हैं एज अ पर्सन कि आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि खुशियां आउट नंबर कर रही हैं. ओके, ये जो भी सेटबैक अगर होगा भी पास्ट किसी नेगेटिव कर्म को लेके, तो खुशियां आउट नंबर कर रही हैं, उसको ओवर शैडो कर देंगी. सो यू हैव नथिंग टू फियर, एब्सोल्युटली. What else? Wine. Seek out information that will help you. Okay. सो अच्छी, आई फील आई एम गेटिंग अच्छी बुक्स पढ़ने का वक्त है ये. खुद की नॉलेज बढ़ाने का वक्त है. ओके, सो सीक आउट इंफॉर्मेशन, अच्छी बुक्स पढ़िए, लर्नेड राइटर्स, ऑथर्स का क्या कहना है उनसे सीखिए. टेम्पररी सिचुएशन, समथिंग इज गोइंग टू चेंज, आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है. ऑल्सो विद टेंट मुझे लग रहा है कुछ लोग कुछ कैंपिंग भी जा सकते हैं. ओके, प्लेन एंड सिंपल मैसेज ये भी मुझे मिल रहा है इस कार्ड से. सो यस, कोई फन कैंपिंग ट्रिप भी हो सकता है. रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर. मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जब खत्म है तो बस अब क्या प्रॉब्लम है. So life is a blessing now. We have the bag, something important such as a new job or a raise. मैंने क्या कहा था, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, मनी ही मनी दिख रहा है, और यहाँ पर बैग ऑफ मनी दिख रहा है. ओके, सो कैंसेरियंस, मनी डेफिनेटली इज कमिंग योर वे. इस हफ्ते बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स आ रहे हैं आपकी तरफ. वन मोर, we have the turkey. Someone is behaving stupidly. अब ये कौन है? बिकॉज यहाँ फूल कार्ड भी था. वो दिखाता है एक ऐसे पर्सन को जो थोड़ा बचपना दिखा रहा है. ओके, बट उसमें भी आई फील व्हाट वाज देयर. ओके, the Knight of Wands was there. Knight of Wands, and मैंने कहा था कि even if सेम चीज अगर कोई आपकी एनर्जी डिस्टर्ब करता भी है या कुछ भी ऐसा सिनारियो होता है, तो अब आप इतने हैप्पी स्पेस एंड हाई वाइब्रेशन में हैं कि आप वो बैलेंस नहीं छोड़ेंगे अपना. ओके, मेंटल इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा आपने बना के अब रखा है. So yes, someone is behaving stupidly. अब आपको ये negative energies affect नहीं करती हैं. Okay, that is what I see. इस कार्ड का यहाँ पर यही इंटरप्रिटेशन आ रहा है कि अब आप सीख लेंगे कि कैसे अपनी एनर्जी को सेफ गार्ड करके रखना है, बिकॉज यू आर वाइबिंग हाई. ओके, अब जरूरी नहीं आपके अराउंड भी सभी हाई वाइब्रेशन पे हो. तो अगर नहीं है, मैच नहीं कर रहे और वो आपकी एनर्जी पुल डाउन कर रहे हैं, तो रादर देन योर एनर्जी कमिंग डाउन, आप उनकी एनर्जी हाई ले आएंगे. ओके, दैट इज द बेस्ट पार्ट. सो ब्यूटिफुल रीडिंग हियर कैंसेरियंस. अभी तक की सबसे हैप्पी पॉजिटिव रीडिंग है ये, एंड आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. इफ यस, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कमेंट फॉर मी. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.